तेली जाति का इतिहास काफी प्राचीन और समृद्ध रहा है। उत्पत्ति और पारंपरिक व्यवसाय नाम की उत्पत्ति तेली शब्द संस्कृत के तैलिक, तैलीका या तैल, तैला से आया है, जिसका अर्थ है तेल। पारंपरिक रूप से इस समुदाय के लोग तिलहन जैसे तिल, सरसों, कोल्हू, घानी से पेरकर तेल निकालने और बेचने का काम करते थे। पौराणिक मान्यताएं। कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार इस जाति की उत्पत्ति भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। एक अन्य लोक कथा में किसान के 3 बेटों में से जिसने बीजों से तेल निकाला वह तेली कहलाया। सामाजिक और आर्थिक स्थिति वर्ण व्यवस्था। हिंदू धर्म में तेली समुदाय को मुख्य रूप से वैश्य व्यापारी वर्ग से संबंधित माना जाता है। हालांकि कुछ प्राचीन ग्रंथों में उन्हें उनके श्रम आधारित व्यवसाय के कारण शूद्र वर्ग में भी रखा गया था। व्यापारिक प्रभुत्व। तेली समुदाय ने हमेशा एक व्यापारिक और श्रमशील जाति के रूप में समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। कई लोग धनी व्यापारी, साहूकार और बड़े जमींदार भी रहे हैं। उपसमूह। इस जाति के सदस्य भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं। हिंदू तेली को अलग अलग क्षेत्रों में राठौर, साहू या घांची जैसे उपनामों से जाना जाता है। साहू समाज तेली समुदाय का एक प्रमुख उपसमूह है। मुस्लिम तेली को रोशनदार या तेली मलिक कहा जाता है। दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी तेली को गंधला या गणेगा के रूप में भी जाना जाता है। ऐतिहासिक और राजनीतिक योगदान महान विभूतियाँ। इस समाज में अनेक महान और प्रभावशाली व्यक्तित्व हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। दानवीर भामाशाह, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध सहयोगी और दानदाता, जिनका जन्म एक संपन्न तेली जैन परिवार में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भी घांची तेली समुदाय से आते हैं। संत संताजी जगन्नाडे, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत और तुकाराम महाराज के समकालीन। क्षत्रिय दावा। 20वीं सदी की शुरुआत में, जैसे 1911 में, कुछ तेली समुदायों ने राठौर उपनाम अपनाया और खुद को राठौर तेली या राठौर वैश्य के रूप में दावा किया, जो क्षत्रिय वंश से संबंध जोड़कर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास था। आज भी तेली समुदाय भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और व्यापार, राजनीति, शिक्षा